बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां रोहिणी आचार्य का एक्स पर एक नया पोस्ट सामने आया है। कार्यकारिणी बैठक से पहले पोस्ट किया है, तेजस्वी यादव और करीबियों पर हमला बोला है, नेतृत्व बदलने पर यहाँ सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बता दें कि आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर चल रही है और ऐसे में पार्टी के बदहाली पर यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने सीधे सवाल करते हुए ये कहा है कि जो सही मायने में लालूवादी होगा वो अंजाम की परवाह किए बिना ही अपनी आवाज को उठाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार के सियासत से बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी के कार्यकारिणी बैठक से ठीक पहले घरेलू कलह एक बार फिर से राजनीति में हावी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो भी ऐसे दिन पर जो कि आरजेडी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पटना में आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक जो यहाँ पर चल रही है। और बता दें कि शायद तेजस्वी यादव को यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही उनकी बहन ने उन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना ही अपनी आवाज को उठाएगा। लेकिन वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक एवं दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए घुसपैठियों साजिशकर्ताओं के हाथ में है, जिन्हें लालू यादव को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय भ्रम फैलाने, लालूवाद व पार्टी के हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए बजाय ही अपने गिरेबान में झांकना होगा, और अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष और आरोप स्वयं ही साबित होता है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पे रोहिणी यादव ने न सिर्फ अपने भाई पर बल्कि उनके करीबियों पर भी यहाँ पे निशाना साधा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ संजय यादव की जो भूमिका है शायद यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि लालू यादव की जो तबियत है वो लगातार खराब रह रही है। अब वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी कम नजर आते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर की सलाह पर ही बाहर आना जाना भी करते हैं। अब यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि वो बैठक में भी थोड़े ही समय के लिए मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद पार्टी की रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं प्रभावित ना हो, और इसीलिए पार्टी के लोगों को यहां पर नए पद सौंपने पर विचार किए जाएंगे और सौंपे जाएंगे। क्या तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा, ये भी देखना होगा, और क्या मीशा भारती को भी यहां पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के लिए दी जाएगी, ये सब इस बैठक में तय किया जा सकता है। लेकिन इस सबसे पहले रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट एक बार फिर से पार्टी के नेतृत्व पर यहां पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है।